10 वर्षों से बीजेपी की सरकार है। पता नहीं कितने लोगों के घर टूट गए, उनकी छतें उजड़ गई, आग लग गई। सेंट्रल डेवलपमेंट फंड जितेंद्र सिंह ने किस क्षेत्र में लगाया, किस साथी को उसने अपना चेहरा दिखाया? और परसों तक जो कांग्रेस का प्रत्यक्ष है, कट्टर था ये, कभी किसी एक सोच से, कभी दूसरी सोच से। आज ये बन गया बोरा में मुसलमानों का मसीहा। परसों तक मुसलमानों के खिलाफ इसने धरना प्रदर्शन किए, विरोध किया, आज बन गया अब मसीहा। यहाँ पर कुछ ऐसे नेता हैं जो 10 वर्षों से जबान बंद करके, 10 वर्षों से इस क्षेत्र के डिस्ट्रिक्ट के नेताओं की मैं बात करूंगा, जब भी किसी के ऊपर जुल्म अत्याचार होता है 10 वर्षों से वो जबान बंद करके छोटे बच्चों को आगे डाल रहे हैं। वो क्या करेगा? लेकिन जब चुनाव आएगा तब बोलेंगे एनसी मजबूत है, इधर फलानी पार्टी बीजेपी मजबूत है, ये पार्टी वो पार्टी मजबूत है। लेकिन जब गरीबों के कोई मसले होंगे, गरीबों के ऊपर कोई जुल्म होगा, तब कोई आवाज़ नहीं उठाएगा, तब कोई उनसे मिलने नहीं आएगा। अगर कोई उनके दफ्तर में मिलने जाएगा तो वो एक ही बात कहेगा, क्या कहेगा वो? मैंने फ़ोन कर दिया है। लेकिन गरीबों की कोई सुनवाई नहीं करता है। मेरा यहाँ पर एक ट्रस्ट भी है, 22 लड़के वहाँ पे PhD वाले मेरे साथ पढ़ा रहे हैं। मैं 7 वर्षों से गरीबों की सेवा कर रहा हूँ। मैं कठवा में गया, उधमपुर में मैं गया, उन क्षेत्रों में मेरे अच्छे प्रोग्राम चल रहे हैं। कल डोडा में मेरा प्रोग्राम है। इस क्षेत्र के अंदर पूरा मंडल में के सारे साथी मेरे साथ है। त्रिगाम ब्लॉक मेरे साथ आ गया, नागसनी मेरे साथ आ गया, अभी मैं ठकराई के लिए जा रहा हूँ। युवा मेरे साथ है। युवा चाहते हैं कि मैंने 21 साल की उम्र में झंडा पकड़ा था बहुजन समाज पार्टी का। मिलिट्री लगी मेरे पीछे, पुलिस लगी मेरे पीछे, बड़े सारे गुंडे लगे मेरे पीछे। लेकिन ये क्रांति का झंडा है, जो एक बार इसको पकड़ता है ना, उसको समझ आ जाता है समाज क्या है, सोच क्या है, बेंजी की लीडरशिप क्या है, मान्यवर काशीराम साहब की लीडरशिप क्या है, ये विचार क्या है। 21 साल की उम्र में मैंने झंडा पकड़ा और 28 साल की उम्र में मैंने पहली बार संसद का चुनाव लड़ा। और मैं सभी आप सम्मानित साथियों से ये कहना चाहता हूँ, ये अपील करना चाहता हूँ, दबाओ एक बार आप हाथी के ऊपर बटन, दो बहुजन समाज पार्टी का साथ, मुझ युवा नेता का साथ दो। मैं अमोघ फल दूंगा आपको, जिसकी आपने आशा भी नहीं की होगी, जिसके बारे में आपने सोचा भी नहीं होगा। एक एक गली गली, गांव गांव, घर तक में रोटी, कपड़ा, मकान, रोजगार, मान सम्मान, शिक्षा, न्याय व्यवस्था, सड़क, बिजली, पानी, सब कुछ पहुंचाऊंगा मैं। और हर एक गरीब के घर तक मैं पहुंचूंगा। आपको भाई का साथ देना है, आपको मेरी सोच का सम्मान करना है। और जिस बाबा साहब ने हमें वोट का अधिकार दिया, दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों को, उस वोट की आपको रक्षा करनी है। नहीं तो अभी आगे चुनाव नहीं कराएंगे। अब ये इस पूरे देश को ही खत्म कर देना चाहिए, बाहर के विदेशियों की तरह इसको बनाना चाहते हैं। हम इस देश के रहने वाले हैं, हम यहाँ के मूल निवासी हैं। ये बाहर से आएंगे, बाद में देश को ख़त्म करके चले जाएंगे, बोलेंगे तो हमारा था ही नहीं। करोड़ों अरबों खरबों रुपया पैसा लेके विदेश में ही बैठेंगे, क्या करोगे तब कौन संभालेगा इस देश को? तब तो हमको ही संभालना है। तभी आप सबसे मैं कहना चाहता हूँ, भाई का साथ दो, बहुजन समाज पार्टी का आप साथ दो। मैं केंद्र तक आपकी बात पहुँचाऊँगा, मैं केंद्र तक आपकी एक एक बात पहुँचाऊँगा। जो भी मसले हैं यहाँ पर, जितने भी परिस्थितियाँ हैं, कि कुछ भी मसले हैं, वो सारे मैं हल करूँगा। आपको बहुजन समाज पार्टी का साथ देना है और अपने हाथों से अपनी जड़ें डालनी है, हर एक तक एक संदेशा पहुँचाना है। क्योंकि ये एक लड़ाई है मान सम्मान की, संविधान की रक्षा हेतु ये लड़ाई है, संविधान की रक्षा हेतु ये लड़ाई। कोई माई का लाल ने मुझे रोक सकता इस सीट से जीतने से, कोई नहीं। क्योंकि युवाओं को पता है, युवाओं को पता है उनके लिए कौन लड़ेगा, उनके लिए कौन कार्य करेगा। ये पहले भी सांसद बने, मंत्री बने, क्या किया? जैसी स्थिति पहले थी वैसी आज भी। क्या किया इन्होंने देश? किश्तवाड़ छोड़, मैं कठवा में गया, उधर भी वैसा, इससे भी बुरी हालत है उधर। मैं उधमपुर के क्षेत्रों में गया, उससे भी बुरी हालत। डोडा में गया, उससे भी बुरा हाल। मंत्री रहे, सांसद रहे,
सरकार में रहे तब नहीं हुआ किसी का विकास, अब होगा। तभी एक बार सरकार अगर बनती है ना, चाय बेचने वाले को, इसकी पार्टी को सिर्फ 2 सांसद थे, किसने इसको पैसा 15 लाख सबको गुमराह किया, वोट ले गया। फिर बोला मोदी सरकार सब तक ये पहुंचेगा वो किसी तक कुछ पहुंचा नहीं। सरकार अगर बनती है तो सोच से आपको एक बार अपने मन का रवैया बदल दो, अपनी सोच बदल दो। कौन जीते कौन हारे ये आप चेयर मत करो, आप सिर्फ देखो कार्य कौन कर रहा है, दर्द किसको है समाज के लिए। आप साथ दो मेरा, तभी मैं आपसे विनती करता हूं, अगर इस क्षेत्र में बड़े से बड़ा मंत्री कितना भी बड़ा आ जाए, प्रधानमंत्री भी आ जाए, वो मुझे नहीं हरा सकता। कोई नहीं मुझे इस क्षेत्र में इस सीट पे हरा सकता है। मेरा पराक्रम परिणाम के दिन को पता चलेगा कि मैं कौन हूँ। अभी किसी को ज्ञात नहीं, किसी को अनुभव नहीं। मेरा पराक्रम इनको परिणाम के दिन अनुभव होगा, उस दिन इनको मालूम होगा मैं कौन। आप भाई का साथ दो, सारा दलित पिछड़ा आदिवासी समाज मेरे साथ है। उन्हें पता है बहुजन समाज पार्टी सदन में हमारे लिए लड़ रही है, वो मेरा भरपूर साथ देंगे। इस क्षेत्र के अंदर, इस राज्य के अंदर 2% आरक्षण था ओबीसी समाज को, हमारे सांसद जी ने आवाज़ उठाई, 2 से 8 कर दिया। कल मैं यहाँ से सदन में चला जाऊँगा, मैं 8 से 28 कर दूँगा, और दलितों का आरक्षण 8 से 16 कर दूँगा। आज भी देखो ओबीसी समाज नाई, धोबी, लोहार का काम करते, जो गरीब वर्ग है, उसी के आरक्षण की मैं ऊपर बात करूंगा, उसी समाज की मैं ऊपर बात करूंगा। और गवर्नमेंट सेक्टर जितने होंगे उनको मैं मजबूत करूंगा, जिसमें आप जैसे गरीबों को नौकरी मिले, रोजगार मिले। देखो ना प्राइवेट सेक्टर है इधर, तो किसको नौकरी मिल रही है? एक ही समाज खा रहा है। इन्हीं के प्रोजेक्ट मैनेजर, सीनियर मैनेजर, HR, GM, CGM, हमारा कौन है वहाँ पे? कौन सुनेगा? जाओ जी, एक्स विधायक की चिट्ठी लाओ, इसकी चिट्ठी, उसकी चिट्ठी लाओ। जब चुनाव होता है तब इन मंत्रियों को बोलते हो आप चिट्ठी देना, ये करना, वो करना। किस तरीके से पब्लिक पूरी हमदर्दी के साथ, मान सम्मान के साथ, इज्जत के साथ नेता के पीछे चलती है, घूमती है, भागती है और लास्ट पे वोट देती है। लेकिन जब ये बन जाते हैं, दरवाजे पे खड़ा रखते हैं, अंदर नहीं घुसने देते हैं, और 5 वर्षों तक चेहरा नहीं दिखाते। इन्हें बता दो, आप इनको अपनी ताकत दिखा दो कि अगर किसी गरीब के हाथों में राजा की ताकत होती है। गरीब ही राजा को रंक बना सकता है, रंक को राजा बना सकता है। अपनी शक्तियों का सम्मान करो, आप मेरा साथ दो। मैं आपके लिए बहुत कार्य करूंगा। आप मेरे पे यकीन रखो, भरोसा करो। मैं एक युवा हूँ, मैं युवाओं के लिए ऊपर बात करूंगा। धन्यवाद।